हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी बोध में। तो दोस्तों, जो हमारी नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की सीरीज़ चल रही है, आज उसकी क्लास 7 है। और दोस्तों, आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण है, तो क्लास को ध्यान से देखना और लास्ट तक बने रहना। तो दोस्तों, यहाँ से आपका 1 या 2 नंबर एग्ज़ाम में पक्का है, बिल्कुल 100% यहाँ से 1 या 2 नंबर एग्ज़ाम में पक्का है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके 2022 के जनवरी से लेकर जून तक, ठीक है, तो जनवरी से लेकर जून तक जितने भी दिवस हैं और उनकी थीम है उसको यहाँ पर कवर कर लेंगे। दोस्तों, महत्वपूर्ण है यूकेपीएससी की जो आगामी परीक्षाएं हैं, पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड और आपका पटवारी। दोस्तों, यहाँ से आपका एक प्रश्न जरूर बनेगा, ठीक है। यूकेपीएससी दिवस और उनकी थीम से प्रश्न जरूर देता है 100%, ठीक है। तो वीडियो को ध्यान से देखना। और दोस्तों, जो एसएससी और बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि दिवस और उनकी थीम से हमेशा प्रश्न एग्जाम में बनता है। तो दोस्तों, सबसे पहले वीडियो को कर दो लाइक, और जो पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और जल्दी से जितने लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं, जल्दी से वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी वीडियो से जुड़ सकें। और वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आपके जनवरी से लेके जून तक, ठीक है, जो जून तक है क्रम में सारे दिवस और उनकी थीम को यहाँ पर कवर करेंगे। दोस्तों, अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, दिवस और थीम से डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे अभ्यर्थी दिवस और थीम भूल जाते हैं या बीच बीच में उनको याद करते हैं पर उनको याद नहीं होता है। तो यहाँ से आप इस तरीके से याद करें, आपको अच्छे से याद हो जाएगा और आपको पूरा भरोसा रहेगा कि मैंने पूरे साल के दिवस और थीम पढ़ लिए हैं। अब यहाँ से कोई भी प्रश्न आएगा तो मुझे वो 100% आएगा, ठीक है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ से हम जनवरी से लेकर जून तक क्रम से सारे दिवस को पढ़ेंगे, वही पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आ सकेगा, ठीक है। क्योंकि दिवस तो बहुत सारे होते हैं, परंतु हमें महत्वपूर्ण दिवस को लेना है, जो हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, वही दिवस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आप भी इस तरीके से नोट कर सकते हैं। सबसे पहले दिनांक लिखना, फिर दिवस लिखना और फिर थीम अथवा विषय, ठीक है, उनका विषय क्या था या उनकी थीम क्या थी, ठीक है। तो दोस्तों, ध्यान से वीडियो को देखना, लास्ट तक जरूर देखना और कमेंट में जरूर बताना जिसका आंसर आपको पता है। आज की क्लास में बहुत मजा आएगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। बहुत इंटरेस्टिंग दिवस हैं, कुछ दिवस तो आपको याद होंगे और कुछ दिवस यहीं पर याद हो जाएंगे। तो दोस्तों, पहला है विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया था, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इस तरीके से ही नोट करना है और जितने फैक्ट बनेंगे ना उसको भी वहीं पर नोट करना, ठीक है। मैं आपको यहाँ से बहुत सारे फैक्ट बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहला है विश्व ब्रेल दिवस, ठीक है। तो ये मनाया जाता है 4 जनवरी को, ध्यान में रखना। हर साल 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है, काफ़ी चर्चा में रहता है, इसलिए ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सारे के सारे पे स्टार लगा लेना, बिल्कुल 5 स्टार लगा लेना, इनमें से कोई ना कोई परीक्षा में जरूर आएगा, ठीक है। तो विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है 4 जनवरी को मनाया जाता है, आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, इसकी थीम थी एंड इनइक्वलिटीज एंड एड्स एंड पैंडेमिक्स, ठीक है। तो दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है कि इनइक्वलिटीज, ठीक है, इनइक्वलिटीज मतलब क्या होता है, असमानताएं, ठीक है, जो असमानताएं होती है उसको ख़त्म करना, एड्स को ख़त्म करना, और तीसरा क्या है, पैंडेमिक्स, ठीक है, इसका मतलब होता है महामारी को ख़त्म करना, ठीक है। ये तीनों जो थी इसकी थीम थी। तो आपको ध्यान में रखना है कि विश्व ब्रेल दिवस की थीम क्या थी। नेक्स्ट है दोस्तों प्रवासी भारतीय दिवस। दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण है, बिल्कुल स्टार लगा लो, 5 स्टार लगा लो उस पर, ठीक है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, आपने देखा होगा कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों, यह मनाया जाता है 9 जनवरी को, बिल्कुल ध्यान में रखना, 9 जनवरी 2022 को। मतलब इस साल 2022 में 9 जनवरी को मनाया गया था और हर साल 9 जनवरी को ही मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस, बिल्कुल ध्यान में रखना, एग्जाम में ये बनेगा। नेक्स्ट है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, जो विश्व हिंदी दिवस है, ठीक है, यह कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 10 जनवरी को। आपको ऐसे याद करना है, ठीक है, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और जल्दी से कमेंट करके बताओ कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। जल्दी से कमेंट करो जिसको इसका आंसर आता है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। ये विश्व हिंदी दिवस है, ध्यान से देखना, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, एग्जाम में आप गलती करके आ जाओगे कि विश्व हिंदी दिवस पूछा गया था या राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछा गया था, ठीक है। तो दोनों डेट आपको ध्यान में रखनी है। तो जल्दी से कमेंट बताओ जिसको इसका आंसर पता है, ठीक है। तो दोस्तों,
इसका सही आंसर हो जाएगा जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है वह मनाया जाता है 14 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी 2022 को मनाया जाता है, मतलब 10 जनवरी को हमेशा मनाया जाता है। ये दोनों आपको ध्यान में रखने हैं। तो दोस्तों पेन और नोटबुक साथ में रखना है। यहाँ से जितने भी फैक्ट बनेंगे वो भी आपको नोट करने हैं। आज की क्लास जो है वह नोट करनी है अच्छे से, ठीक है। आपको आज की क्लास समझने वाली है, अच्छे से नोट करनी है। और यहाँ से आपका 2 प्रश्न पक्का है, ठीक है। एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न पक्का है, 100% प्रश्न आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। जो राष्ट्रीय होगा ना वो भारत का होगा, ठीक है। और जो अंतर्राष्ट्रीय होगा मतलब विश्व के, ठीक है। और जो राष्ट्रीय होगा वो भारत के हैं। तो दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस। तो दोस्तों यह मनाया जाता है 12 जनवरी को। बिल्कुल ध्यान में रखना, 12 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया था, ठीक है। ध्यान में रखना 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, ध्यान में रखना। और दोस्तों इस बार की थीम क्या थी? बिल्कुल इसे भी नोट कर लो कि राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम क्या थी। वो थी इट्स ऑल इन द माइंड। क्या था? इट्स ऑल इन द माइंड। बिल्कुल ध्यान में रखना, इट्स ऑल इन द माइंड। किसकी थीम थी? राष्ट्रीय युवा दिवस की थी। बिल्कुल इसे याद कर लो कि राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम क्या थी? इट्स ऑल इन द माइंड। बिल्कुल ध्यान में रखना, ठीक है। युवा दिवस है, 12 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों सेना दिवस। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये भी, बिल्कुल नोट कर लेना कि सेना दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों आप जो है थीम और दिवस से हमेशा गलती करके आते हो, ठीक है, क्योंकि आप इसे सीरियसली नहीं लेते हो। आप इसे छोड़ के आ जाते हो या आप याद करते हो पर आपको याद नहीं होता है, क्योंकि करंट अफेयर्स 1 साल की होती है और उसमें से हर महीने में कोई ना कोई दिवस आता है, तो आपके दिमाग में वो कन्फ्यूज़न हो जाता है और आपको अच्छे से याद भी नहीं हो पाता है, ठीक है। तो आज इसकी एक सेपरेट वीडियो है, तो इससे आपका वो पूरा कवर हो जाएगा। तो आप इसे अलग से याद करिए, करंट अफेयर्स को अलग से याद करिए, तो आपको अच्छे से करंट अफेयर्स भी याद होगी और दिवस और थीम भी अच्छे से याद होगी, ठीक है। तो दोस्तों जो सेना दिवस मनाया जाता है वह मनाया जाता है 15 जनवरी को, ठीक है। हर साल 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल ध्यान में रखना, 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है हर साल, ठीक है। और इसकी जो थीम क्या थी, इसकी बहुत इजी थीम है, आपको अच्छे से यहीं पर याद हो जाएगी, बिल्कुल, ठीक है। क्या है? स्वयं से पहले सेवा। क्या है? स्वयं से पहले सेवा, ठीक है। सर्विस बिफोर सेल्फ, ठीक है। सर्विस बिफोर सेल्फ मतलब स्वयं से पहले सेवा, ठीक है। तो दोस्तों जो आर्मी में जाता है उसको सबसे पहले यही सिखाया जाता है कि स्वयं से पहले क्या है? देश है हमारे लिए, ठीक है। स्वयं से पहले क्या है? देश है, और देश की हम क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक। क्योंकि जो हमारी आर्मी होती है वह देश के लिए शहीद हो जाती है, ठीक है। तो दोस्तों आर्मी की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और दोस्तों इसकी जो थीम थी वह क्या थी? सेना दिवस की स्वयं से पहले सेवा, ठीक है। आपको यहीं पर याद हो गया होगा, स्वयं से पहले सेवा, ठीक है। स्वयं से पहले सेवा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इंग्लिश में भी आ सकता है और हिंदी में भी आ सकता है, सर्विस बिफोर सेल्फ, इसका मतलब यही होता है। नेक्स्ट है दोस्तों राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। बिल्कुल स्टार लगा लो, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। बिल्कुल ध्यान में रखना, 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है, ठीक है। हर साल मनाया जाता है दोस्तों, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस जो होता है हर साल मनाया जाता है, 16 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी कोई थीम नहीं है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को मनाया जाता है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल ध्यान में रखना कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है। बिल्कुल इसे नोट कर लो, 23 जनवरी। कब? 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल इसे ध्यान में रखना, ठीक है। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को, स्टार्टअप दिवस 22 जनवरी को, ठीक है। और सेना दिवस 15 जनवरी को, ठीक है। आपको इसे ध्यान में रखना है। और दोस्तों जो नेक्स्ट है बिल्कुल इसे इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो 24 जनवरी है, उसको क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल इसे ध्यान में रखना। और आपके लिए क्वेश्चन है अभी कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताओ जिसका इसका आंसर पता है, ठीक है। जो वीडियो से जुड़े हैं जल्दी से कमेंट करके बताओ कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पर क्या पूछ रहा है? राष्ट्रीय बालिका दिवस। आपको क्या बताना है? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है वह मनाया जाता है 11 अक्टूबर को, ठीक है। कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। बिल्कुल इसे नोट कर लो। इसके नीचे क्या पूछ रहा है? राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी, और जो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है
11 अक्टूबर, बिल्कुल इसे नोट कर लो। और दोस्तों आप इसमें कन्फ्यूज़न होते हो, ठीक है, यहीं पर मैं आपकी कन्फ्यूज़न क्लियर कर देता हूँ। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर। और दोस्तों एक प्रश्न और आता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, जल्दी से बताओ जिसको इसका आंसर पता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, वह मनाया जाता है 8 मार्च को, जो हम आगे पढ़ेंगे। कब मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है। इसी को आप यहीं पर नोट कर लो, क्योंकि आपको जो है कन्फ्यूजन नहीं होगी, चारों एक साथ आ जाएंगे और चारों आप एक तरीके से याद कर लोगे, ठीक है। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछेगा कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, वह मनाया जाता है 13 फरवरी को, बिल्कुल नोट कर लो, एग्जाम में बनेगा कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, 13 फरवरी को। बालिका और महिला में अंतर देखना, ठीक है, आप जो है कन्फ्यूजन कर जाओगे और गलती कर दोगे, नंबर वहीं पर कट हो जाएगा, या आप सर पकड़ के बैठ जाओगे अरे इसका आंसर क्या था, ठीक है। तो दोस्तों 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया था, ठीक है। और दोस्तों राष्ट्रीय महिला दिवस, थोड़ा सा इसके पीछे और जान लो कि राष्ट्रीय महिला दिवस क्यों मनाया जाता है। तो दोस्तों जो समाज सेवी थे सरोजिनी नायडू जी, उनका जो जन्म हुआ था 13 फरवरी 1879 को हुआ था। कब हुआ था, 1879 को हुआ था, ठीक है। तो इन्हीं की याद में 13 फरवरी को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, ठीक है, राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। ये चारों आपको नोट करने हैं, ठीक है। दोबारा से सुन लो, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर, राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी और अंतर्राष्ट्रीय क्या बोलते हैं महिला दिवस 8 मार्च, बिल्कुल यहाँ पर नोट कर लो। दोस्तों आज की क्लास महत्वपूर्ण है, समझने वाली क्लास है, आपको यहीं से नोट बनाने हैं, एग्जाम में प्रश्न पक्का आएगा, ठीक है, 100% आएगा, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस बिल्कुल महत्वपूर्ण है, स्टार लगा लेना इसको भी कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों सारे के सारे महत्वपूर्ण है, सारे आपको नोट करने हैं यहाँ पर, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है वो मनाया जाता है 25 जनवरी को, बिल्कुल याद हो जाएगा कि 25 जनवरी को क्या है भाई, राष्ट्रीय मतदाता दिवस है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। आपने कई बार न्यूज़पेपर में, आपके टीवी में, कहीं ना कहीं आपके फ़ोन में भी नोटिफिकेशन आता है कि आज जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस है, पर आप जो है डेट को ध्यान नहीं रखते हो, ठीक है। तो दोस्तों राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपको ध्यान रखना है अब 25 जनवरी को, कब, 25 जनवरी को। और दोस्तों इसका जो थीम था वो भी बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है, बहुत ही आसान है, आप एक बार पढ़ोगे 2 बार पढ़ोगे आपको अच्छे से ये याद हो जाएगा, ठीक है। यहीं पर क्या है, चुनावों को समावेशी, सुगम और सहभागी बनाना, बिल्कुल ध्यान रखना, चुनावों को समावेशी, सुगम और सहभागी बनाना। अब आप बोलोगे सर ये कैसे याद होगा, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या देखना है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस है, ठीक है, चुनाव से रिलेटिव है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या दिया है, चुनावों को समावेशी, सुगम और सहभागी बनाना। अगर आपको सहभागी, सुगम, समावेशी इन तीनों में से कोई भी एक पॉइंट भी याद आ गया ना वहाँ पर, तो दोस्तों आप सही करके आ जाओगे, क्योंकि देखो 4 ऑप्शन दिए होंगे, ठीक है, ABCD दिए होंगे, 4 ऑप्शन दिए होंगे, ठीक है। और अलग अलग थीम, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल क्लोज ऑप्शन दिए होंगे, अपने मन से बना के दिए होंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। 2021 की थीम दे देगा, 2020 की थीम दे देगा, 2019 की थीम दे देगा और 2022 की थीम दे देगा, ठीक है। तो दोस्तों यही देगा। और बोला कि 2022 की थीम क्या थी, या किसी और दिवस की थीम दे देगा तो आपको बोलेगा कि इसकी थीम क्या थी। तो दोस्तों आप जो है पहचान लोगे वहाँ पर, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। चुनाव याद कर लेना, मतदाता से चुनाव याद कर लेना, ठीक है। और कैसे याद करना है, समावेशी, सुगम या सहभागी, इन तीनों से आपको एक न एक पॉइंट याद होना चाहिए, बस आप वहाँ पर सही करके आ जाओगे, 1 नंबर बिल्कुल टक से आ जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों विश्व कुष्ठ दिवस, ठीक है, विश्व कुष्ठ दिवस। दोस्तों ये भी आता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना, ठीक है। विश्व कुष्ठ दिवस कब मनाया जाता है, 30 जनवरी को मनाया जाता है, बिल्कुल एंड में, ठीक है। 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है, विश्व कुष्ठ दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, विश्व कुष्ठ दिवस मनाया जाता है, 30 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। और दोस्तों इसकी जो थीम थी वो क्या थी, ठीक है, वो थी यूनाइटेड फॉर डिग्निटी। क्या थी, यूनाइटेड फॉर डिग्निटी इसकी थीम थी। दोस्तों इसकी थीम उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। बाकी की थीम आपको सारी की सारी ध्यान में रखनी है। विश्व कुष्ठ दिवस आपको ज़्यादा यही ध्यान रखना है कि 30 जनवरी को मनाया था। कब मनाया था, जनवरी के लास्ट में। ये ध्यान रख लो कि जनवरी के लास्ट में कौन सा दिवस था, विश्व कुष्ठ दिवस था, ठीक है। ये ध्यान रख लो ऐसे करके, ठीक है। विश्व कुष्ठ दिवस जनवरी के लास्ट में था, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट है दोस्तों विश्व आर्द्र भूमि दिवस। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, बिल्कुल 5 स्टार लगा लो इसको, एग्जाम में ये बनेगा, ठीक है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस, विश्व
आर्द्र भूमि दिवस काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में ये पक्का बनेगा। ठीक है, स्टडी बोर्ड की वीडियो से ये प्रश्न पक्का आएगा। ठीक है, तो याद कर लेना, बाद में ये मत बोलना कि सर ये नहीं याद आया। ठीक है, तो यहीं पर इसको याद हो जाना चाहिए। तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं? 2 फरवरी को। मैंने अपनी करंट अफेयर्स की वीडियो में ये बताया था, ये आ चुका है। ठीक है, 2 फरवरी को मनाया जाता है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसकी जो थीम है थोड़ा सा इसको भी ध्यान में रखना। ठीक है, ये भी आपको याद हो जाएगी, बहुत ही ईजी है। ठीक है, याद हो जाएगी, 2-3 बार पढ़ोगे अच्छे से याद हो जाएगी। क्या है? वेटलैंड एक्शन फॉर पीपुल्स एंड नेचर। ठीक है, वेटलैंड एक्शन फॉर पीपुल्स एंड नेचर। वेटलैंड माने क्या होता है? आर्द्र भूमि ही होता है। ठीक है, तो आर्द्र भूमि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेटलैंड बोलते हैं। एक्शन फॉर पीपुल्स एंड नेचर 2-3 बार पढ़ोगे ऐसे ही याद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विश्व आर्द्र भूमि दिवस की थीम थी। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों विश्व कैंसर दिवस। ठीक है, तो दोस्तों विश्व कैंसर दिवस ये भी काफ़ी बार एग्जाम में आता है, आपको ध्यान में रखना है। विश्व कैंसर दिवस, ठीक है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? वह मनाया जाता है 4 फरवरी को। बिल्कुल ध्यान में रखना है, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। ठीक है, इसकी क्या थीम थी? वो थी क्लोज द केयर गैप। क्या थी? क्लोज द केयर गैप। बिल्कुल ध्यान में रखना। ठीक है, आपको थीम याद हो जाएगी। थीम कैसे याद होगी? 3-4 बार उसे पढ़ लो अच्छे से। ठीक है, उसका अर्थ समझ लो, आपको वैसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, और विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है। इससे पहले 2 दिन पहले क्या था? विश्व आर्द्र भूमि दिवस। दोस्तों ऐसे भी याद कर सकते हो। ठीक है, उसके 1-2 दिन पहले याद कर लो कि उसके 1-2 दिन पहले कौन सा दिन था। ठीक है, तो वैसे भी आपको याद हो जाएंगे, मतलब कोई आपको अच्छे से याद हो गया मान लो। ठीक है, अच्छे से कोई भी दिवस याद हो गया तो उसके आगे और पीछे का जो है ना उसे भी याद कर लो, तो उससे जो है आगे और उसके पीछे का जो दिन है ना वो भी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे याद कर लो, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। अच्छे से पढ़ोगे याद बिल्कुल हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों विश्व रेडियो दिवस। ठीक है, तो विश्व रेडियो दिवस जो है कब मनाया जाता है? आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जो विश्व रेडियो दिवस है ये प्रश्न एग्जाम में आता है, बिल्कुल ध्यान में रखना है। ठीक है, दोस्तों आपके वीडियो एग्जाम में शायद ये प्रश्न आया था कि विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? वह मनाया जाता है 13 फरवरी को मनाया जाता है। बिल्कुल ध्यान में रखना, 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल ध्यान में रखना। ठीक है, और इस बार की थीम क्या थी? टू रेडियो टू ट्रस्ट। ठीक है, टू रेडियो टू ट्रस्ट, बिल्कुल ध्यान में रखना। ठीक है, टू रेडियो टू ट्रस्ट आपको ध्यान में रखना है। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को। नेक्स्ट है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये भी आपको ध्यान में रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस ये भी ध्यान में रखना कि अंतर्राष्ट्रीय पूछ रहा है या राष्ट्रीय पूछ रहा है। ठीक है, अगर कोई सेम है ना, जैसे मैंने आपको बताया था राष्ट्रीय बालिका दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, तो उनको एक साथ लिख लो। ठीक है, ताकि आप कन्फ्यूजन ना हो। और दोस्तों आपको ये ध्यान में रखना कि अंतर्राष्ट्रीय पूछ रहा है या राष्ट्रीय पूछ रहा है। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पूछ रहा है। ठीक है, तो यह मनाया जाता है 21 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। दोस्तों अभी आपको लग रहा होगा कि इतने सारे हैं कैसे याद होंगे, थीम इतनी बड़ी बड़ी है कैसे याद होंगे, पर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, एक बार उसको अच्छे से नोट कर लो। ठीक है, एक बार उसको अच्छे से नोट कर लो, पूरे जैसे मैंने नोट किया वैसे ही आप इसे नोट कर सकते हो। ठीक है, एक पेज में नोट कर लो, एक पेज में दोनों आ जाएंगे। ठीक है, दोनों साइड एक पेज में पूरे के पूरे दिवस और थीम आ जाएंगे। ठीक है, फिर उनको पढ़ो। ठीक है, एक दिन में याद थोड़ी होगा आपको, अच्छे से धीरे धीरे, आपके एग्जाम में अभी टाइम है, धीरे धीरे याद करोगे। 5-5 थीम और दिवस याद कर लोगे, 5 दिवस याद कर लो डेली, बिल्कुल याद हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी कम से कम 50 होंगे। ठीक है, 50 के अराउंड ये होंगे आपको। ठीक है, पूरे 6 महीने का आपको 50 याद करना है। ठीक है, फिर आपका जुलाई, सितंबर, अगस्त और अक्टूबर तक मैं पूरे करा दूंगा। तो दोस्तों अक्टूबर तक जो है वहाँ पर भी जो कुछ दिवस और थीम होंगे वो भी आपके यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान में देना है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जो मातृभाषा दिवस है यह मनाता है 21 फरवरी को। और दोस्तों इसकी जो थीम क्या आती है थोड़ा सा इसे भी ध्यान में रखना। ठीक है, तो इसकी जो थीम है वो है बहुभाषी शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, चुनौतियाँ और अवसर। ठीक है, तो दोस्तों इसकी यह थीम है। क्या है? बहुभाषी शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, चुनौतियां और अवसर, ये इसकी थीम है। किसकी? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की थीम है। कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को मनाया जाता है। इसका महत्वपूर्ण ये है कि यह कब मनाया जाता है, थीम इसकी उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। जो महत्वपूर्ण है मैं आपको वहीं पर बता दूंगा। दोस्तों सारे महत्वपूर्ण है, पर जो आपके एग्जाम में कम आने के चांस है मैं आपको वहीं पर बता दूंगा। तो इसकी थीम कम आ सकती है, इसका जो ज़्यादा आएगा कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों
राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखना कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ठीक है, बिल्कुल ध्यान में रखना। नेशनल साइंस डे जिसे बोलते हैं, ठीक है, नेशनल साइंस डे या राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 28 फरवरी को, बिल्कुल ध्यान में रखना। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस फरवरी में ही आता है। ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब आता है? फरवरी में आता है। कौन से दिन आता है? 28 फरवरी को आता है, हर साल मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसकी थीम याद रखना, ठीक है, महत्वपूर्ण है। इसकी थीम जो है याद रखना, बिल्कुल महत्वपूर्ण है। क्या है? सतत भविष्य के लिए। क्या है? सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत। ठीक है, सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत, आपको ध्यान में रखना है। मतलब जो सतत भविष्य मतलब आगे के भविष्य के लिए, ठीक है, विज्ञान साइंस हो गया, प्रौद्योगिकी क्या होगी? टेक्नोलॉजी होगी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एकीकृत मतलब क्या होना चाहिए? उसको एक साथ होना चाहिए, ठीक है, मिलकर। जो सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत होना चाहिए। तो ये इसकी थीम है। क्या है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की, जो मनाया जाता है 28 फरवरी को, नेशनल साइंस डे। नेक्स्ट है दोस्तों शून्य भेदभाव दिवस, काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये भी थोड़ा सा नया है, आपको इसे ध्यान में रखना है। ठीक है, ये नया है, ये पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने ये यहाँ पर रखा है। ठीक है, शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? 1 मार्च को मनाया जाता है, बिल्कुल स्टार्टिंग में मनाया जाता है। 1 मार्च को क्या मनाया जाता है? शून्य भेदभाव दिवस। शून्य भेदभाव दोस्तों थोड़ा सा उसे ध्यान से पढ़ो, क्या बोल रहा है? शून्य भी बोल रहा है और भेदभाव मतलब भेदभाव शून्य मतलब भेदभाव होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, भेदभाव होना ही नहीं चाहिए। तो ये दिवस कब मनाया जाता है? 1 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 मार्च को मनाया जाता है। और दोस्तों इसकी जो थीम थी बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है, इसकी जो थीम है इसे भी ध्यान रख लेना। ठीक है, ये है रिमूव लॉस दैट हार्म और आपका है क्रिएट लॉस दैट एम्पावर। ठीक है, तो दोस्तों इसका मतलब होता है कि नुकसान पहुंचाने वाले कानून को हटाएं और सशक्त बनाने वाले कानून बनाएं। ठीक है, मतलब बोल रहे हैं यहाँ पर रिमूव लॉस दैट हार्म, जो नुकसान पहुंचाने वाले जो कानून हैं उनको हटा दो। ठीक है, और क्रिएट लॉस दैट एम्पावर मतलब जो क्या है सशक्त बनाने वाले जो कानून हैं उनको बनाना है। तो शून्य भेदभाव, तभी तो भेदभाव खत्म होगा जब कानून क्या होगा? सभी के लिए समान होगा। ठीक है, जो अमीर होगा या गरीब होगा सबके लिए अगर समान होगा तो शून्य भेदभाव तभी होगा। ठीक है, आपको ध्यान में रखना। तो उसी से रिलेटिव है। ठीक है, थीम भी जो होती है उसी से रिलेटिव होती है। ऐसा नहीं कि थीम कुछ और दे दे दिवस कुछ और है, ऐसा नहीं होता है, उसी से रिलेटिव होता है। तो आपको इसे ऐसे याद करना है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान में रखना। नेक्स्ट है दोस्तों विश्व वन्य जीव दिवस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान में रखो। ठीक है, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है, ये याद होना चाहिए आपको। ठीक है, विश्व वन्य जीव दिवस, राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस नहीं बोल रहे हैं, विश्व वन्य जीव दिवस। वन्य जीव मतलब वन्य जीव, जो वनों में जो जीव रहते हैं। ठीक है, दिवस, ठीक है, जितने भी जो हमारे जीव है ना उनके लिए जो दिवस मनाया जाता है वो है विश्व वन्य जीव दिवस। कब मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, और इसकी जो थीम थी वो थी रिकवरिंग की स्पेसिस फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। ठीक है, तो इसका जो मतलब होता है वह होता है कि पारिस्थितिक तंत्र बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों को पुनः प्राप्ति करना। तो दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था। ठीक है, इसे आपको वहीं पर नोट करना है। ठीक है, क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो, चारों आपको वहीं पर नोट करने हैं। तो दोस्तों यह मनाया था 8 मार्च को मनाया जाता है, हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, महिला और बालिका में ध्यान रखना। ठीक है, ध्यान से पढ़ लेना, बालिका पूछ रहा है या महिला पूछ रहा है तो उस तरीके से करना है। मैंने आपको बता दिया है, आई होप आपको वो चारों समझ में आ गया होगा और वहाँ से आपका कोई प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, और दोस्तों इसकी जो थीम है इसे ध्यान रखना। ठीक है, ये आ सकता है एक स्थायी कल के लिए लैंगिक समानता। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, तो दोस्तों जो बालिका दिवस है उसके लिए कोई थीम नहीं है। ठीक है, थीम किसके लिए है? वह है महिला के लिए थीम है, ये ध्यान रखना। ठीक है, महिला के लिए थीम है और जो बालिका है उसके लिए थीम नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों ये इसके लिए जो थीम है वो है एक स्थायी कल के लिए लैंगिक समानता। क्या है? एक स्थायी कल के लिए लैंगिक समानता, बिल्कुल इसे ध्यान में रखना है। मतलब एक स्थायी कल के लिए, जो कल है भविष्य है हमारा। ठीक है, स्टेबल भविष्य मतलब जो स्थायी भविष्य जैसा अच्छा भविष्य है उसके लिए लैंगिक समानता होना जरूरी है। ठीक है, इससे ये कहना चाह रहा है कि लैंगिक समानता होना जरूरी है, मतलब पुरुष और महिला जो है वह समान होने चाहिए, उनको समान समझना चाहिए। अभी भी हमारे देश में कहीं कहीं पर गांव में ऐसा होता है कि महिलाओं को उतना अधिकार नहीं दिया जाता है। ठीक है,
कहीं कहीं पर ऐसा होता है पर है कि ज़्यादातर अब जो है लड़कियां जो हैं वो मोटिवेट हो चुकी हैं, वह आगे बढ़ चुकी हैं और ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि जैसा पहला था पुरुष प्रधान समाज, वो अब नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सभी समान हैं, जो भी इस पृथ्वी में है, जीव जंतु मनुष्य सभी समान हैं, तो सभी के लिए एक समान कानून होना चाहिए, सभी के साथ एक साथ व्यवहार भी करना चाहिए। ठीक है, आपको ये ध्यान में होना चाहिए, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर और किसी की परिस्थिति के आधार पर कैसी भी तरीके से भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों इसकी थीम यह है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम है एक स्थायी कल के लिए लैंगिक समानता होना जरूरी है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखना, आपको ये ऐसे ही याद हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों नो स्मोकिंग डे। नो स्मोकिंग डे कब मनाया जाता है, ये भी आता है एग्जाम में। ठीक है, नो स्मोकिंग डे आपने कई बार ऐड देखा होगा नो स्मोकिंग डे का। ठीक है, तो नो स्मोकिंग डे मनाया जाता है मार्च के दूसरे बुधवार को। ठीक है, ये फिक्स नहीं होता है, मार्च जो है ना उसके दूसरा बुधवार जो आएगा उसको मनाया जाएगा, ये नो स्मोकिंग डे मनाएगा, चाहे वो 10 को आए, चाहे वो 15 को आए, चाहे वो 13 को आए, कहीं पर भी आए, पर मार्च का दूसरा बुधवार जो होगा उसमें मनाया जाएगा नो स्मोकिंग डे मनाया जाएगा। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है, ये भी प्रश्न एग्जाम में आने की चांस है। और दोस्तों इसकी जो थीम है वह है क्विट योर वे। ठीक है, क्या है क्विट योर वे, मतलब अपना रास्ता छोड़ो। क्या इसका हिंदी का मतलब, अपना रास्ता छोड़ो, मतलब नो स्मोकिंग डे, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो अपना रास्ता छोड़ो। नेक्स्ट है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसे ध्यान में रखना कि अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है, यहाँ पर इसे नोट कर लो, अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, गणित जो है बहुत सारे विद्यार्थियों को अच्छी नहीं लगती है दोस्तों, पर गणित जो है जीवन में महत्वपूर्ण है। ठीक है, शिक्षा में स्कूल तक तो वो महत्वपूर्ण होती ही है, पर हमारे जीवन आगे के जीवन के लिए भी वो महत्वपूर्ण है। कौन, मैथमेटिक्स। ठीक है, गणित बहुत ज़रूरी है, इसलिए वह आनी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों इसलिए हमें गणित सिखाई जाती है। ठीक है, तो गणित जो है वो एक शिक्षक तक के सीमित नहीं होगा कि आपको एग्ज़ाम पास करना है, गणित में अच्छे नंबर लाने हैं, भाई मैं पास हो गया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आगे जीवन जीने के लिए भी गणित होना ज़रूरी है, तभी आप सर्वाइव कर पाओगे। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि सर्वाइव नहीं कर पाओगे, पर ये आना ज़रूरी है। ठीक है, आना चाहिए। तो दोस्तों जो गणित है क्यों आना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि पैसा तो सभी को चाहिए। ठीक है, सभी को हिसाब किताब करना आना चाहिए, ऐसा तो है नहीं कि कोई 500 मांग रहा है तो आप उसे 1000 रुपये दे दे रहे हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आप जो है आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए, तो इसलिए तो गणित सिखाई जाती है, ताकि आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए, हर चीज़ हिसाब किताब करना आना चाहिए, मैथमेटिक्स हर तरीके से यूज़ होती है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जो गणित दिवस है वो मनाया जाता है 14 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान में रखना, अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है, 14 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इसकी जो थीम है वो है मैथमेटिक्स यूनिट्स। क्या है, मैथमेटिक्स यूनिट जो है इसकी थीम है किसकी, अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस की है। ईजी है, आपको ये याद हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, काफ़ी महत्वपूर्ण है, बिल्कुल इसे ध्यान में रखना है कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है, 16 मार्च को कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। आपका अगर जन्मदिन पर कोई भी दिवस आता है तो उसे तो बिल्कुल याद करना। ठीक है, उसे बिल्कुल भूलना मत, और उसके आगे और पीछे के जो भी दिवस है उनको भी याद कर लेना। ठीक है, ऐसे ही याद होने चाहिए। ठीक है, तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है 16 मार्च को मनाया जाता है। इसका जो थीम थी वो थी वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। क्या है, 2022 की जो थीम है वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। ठीक है, क्या है, वैक्सीन वर्क फॉर ऑल, मतलब जो टीका है वह सभी के लिए काम करता है, जो टीका है वह सभी के लिए काम करता है। दोस्तों कोविड आया था, ठीक है, काफ़ी समय तक कोविड रहा था, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण बन जाता है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है, 16 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, और क्या है इसकी थीम, वैक्सीन वर्क फॉर ऑल, मतलब जो टीका है वो सभी के लिए काम करता है। नेक्स्ट है दोस्तों विश्व गौरैया दिवस। दोस्तों ये भी आ सकता है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है, 20 मार्च को मनाया जाता है। विश्व गौरैया दिवस क्या मनाया जाता है, 20 मार्च को मनाया जाता है, विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसकी जो थीम है वो है आई लव स्पैरो। क्या है, आई लव स्पैरो है। नेक्स्ट है दोस्तों विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये यहाँ पर रखा है। विश्व जल दिवस क्या है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या थी, वो थी मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। ठीक है, मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, मतलब अदृश्य को दृश्यमान बनाना, अदृश्य जो है
उसको दृश्यमान बनाना, जो अदृश्य मतलब दिखाई नहीं देता उसको दृश्यमान, ठीक है, दिखाई देने वाला बनाना विश्व जल दिवस की थीम है, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है बिल्कुल, क्योंकि जो गंदा होता है दिखाई नहीं देता उसको हम पानी से ही साफ करते हैं। तो इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हो, मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, ठीक है, अदृश्य को दृश्यमान बनाना। नेक्स्ट है दोस्तों विश्व क्षय रोग दिवस। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए यहाँ पर रखा गया है, बिल्कुल स्टार लगा लो, आएगा, ठीक है। विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है विश्व क्षय रोग दिवस, भाई 24 मार्च को मनाया जाता है, बिल्कुल टिक लगा लो कि विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है। और इसकी जो थीम है वो है इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लिव्स, ठीक है। तो दोस्तों इसका मतलब होता है टीबी खत्म हेतु निवेश करें, जीवन बचाएं, ठीक है। जो टीबी होती है वो बीमारी होती है, तो टीबी निवेश, ठीक है, तो टीबी खत्म करने के लिए निवेश करें और जीवन बचाएं। यह जो है विश्व क्षय रोग दिवस की थीम थी, आपको ये ध्यान में रखना है। कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है, ये ध्यान में रखना, बिल्कुल एग्जाम में बनेगा। नेक्स्ट है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल इसे नोट कर लो, एग्जाम में आएगा। क्या आएगा? अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 6 अप्रैल को, बिल्कुल इसे नोट कर लो, ठीक है, 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। सिक्योरिंग अ सस्टेनेबल एंड पीसफुल फ्यूचर फॉर ऑल, क्या है? सिक्योरिंग ए सस्टेनेबल एंड पीसफुल फ्यूचर फॉर ऑल, ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है, इसकी थीम भी आपको ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों इसका अर्थ होता है कि सभी के लिए, सिक्योरिंग मतलब आपको होता है सुरक्षित, सस्टेनेबल इसका मतलब होता है स्थायी, एंड पीसफुल मतलब शांतिपूर्ण, ठीक है, और फ्यूचर मतलब होता है भविष्य, सभी के लिए सुरक्षित, स्थायी और शांतिपूर्ण भविष्य, ठीक है, बिल्कुल ध्यान में रखना। नेक्स्ट है दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस। दोस्तों आता है, आपको ध्यान में रखना है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को, बिल्कुल नोट कर लो, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस। और दोस्तों इसकी जो थीम थी वह थी आवर प्लेनेट आवर हेल्थ। दोस्तों हेल्थ से जुड़ा है तो स्वास्थ्य है, तो ऐसे आप याद कर सकते हो, आवर प्लेनेट आवर हेल्थ, ठीक है, हमारा ग्रह और हमारा स्वास्थ्य, ठीक है, आप इसे ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है, आवर प्लेनेट आवर हेल्थ। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 6 अप्रैल को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताओ जिसको इसका आंसर आता है। भाई राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, यह आपके लिए होमवर्क है, बिल्कुल इसे कमेंट में बता देना। अभी बताओ जिसको इसका आंसर पता है, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। नेक्स्ट है दोस्तों विश्व धरोहर दिवस, काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। विश्व धरोहर दिवस इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत के कई स्थानों को 2022 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया था, तो काफ़ी चर्चा में रहा था, इसलिए ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों विश्व धरोहर दिवस जो मनाया जाता है 18 अप्रैल को, प्रत्येक वर्ष 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों, कंफ्यूज मत होना, विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वो है आर्द्र भूमि, मुझे पता है आप इसमें कंफ्यूज करोगे, ठीक है। आर्द्र भूमि दिवस वो 2 फरवरी को है। कब है? 2 फरवरी को है। और उसकी थीम क्या थी? वेटलैंड एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर, ठीक है, उसकी वो थीम थी। और दोस्तों जो विश्व धरोहर दिवस है ये है 18 अप्रैल, बिल्कुल यहीं पर नोट कर लो, ठीक है, 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस, 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस, ठीक है। और दोस्तों इसकी जो थीम थी वो थी धरोहर और पर्यावरण। क्या है थीम? धरोहर और पर्यावरण इसकी थीम है, धरोहर और पर्यावरण, ये तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। इसकी थीम नहीं देगा क्योंकि पता है उस एग्जामिनर को बहुत ईजी है, सभी इसको कर लेंगे, ठीक है, तो इसकी थीम नहीं देगा, सिर्फ पूछेगा कि विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस, काफ़ी महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस क्या है? राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस, बिल्कुल याद कर लेना, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को मनाया जाता है, बिल्कुल ध्यान में रखना, 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है, ठीक है, इसकी कोई थीम नहीं है, तो आपको सिर्फ डेट याद रखनी है, 21 अप्रैल राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, जिसने वीडियो को लाइक नहीं करी, और अपने दोस्तों के साथ अभी इसको शेयर करो, ठीक है, वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ जल्दी से, ताकि वो भी वीडियो से जुड़ सकें, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों विश्व पृथ्वी दिवस। दोस्तों ये भी महत्वपूर्ण है, आ सकता है एग्जाम में। विश्व पृथ्वी दिवस क्या है?
विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस तो यह मनाया जाता है 22 अप्रैल को। आपने कई बार एग्जाम में देखा होगा, ठीक है, विश्व पृथ्वी दिवस पूछता है 22 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है, विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ठीक है, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। दोस्तों सॉरी, इसकी जो थीम है वो है इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। क्या है? इन्वेस्ट करो आवर प्लेनेट, मतलब हमारे जो प्लेनेट है उस पर इन्वेस्ट करो, उस पर निवेश करो, ठीक है। तो दोस्तों इसकी थीम आप याद कर लोगे, थीम लिख लेना, ठीक है। आप एक दो बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा, और वहाँ पर आपको याद हो जाएगा क्योंकि 4 ऑप्शन दिए होते हैं, आसानी से उसे पहचान लोगे। नेक्स्ट है दोस्तों राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, ठीक है। तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस बिल्कुल स्टार लगा लेना, 5 स्टार लगा लेना, बिल्कुल बनेगा, ठीक है। ये जो है बिल्कुल बनेगा 100%, ठीक है। ये प्रश्न बन सकता है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, ठीक है। तो यह मनाया जाता है 24 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। बिल्कुल नोट कर लेना, एग्जाम में आएगा, ठीक है। वहाँ पर सर पकड़ के मत बैठ जाना क्योंकि 23 अप्रैल 22 अप्रैल ऐसे देगा एग्जामिनर, ठीक है। पर वहाँ पर सही करके आना, ठीक है। 24 अप्रैल, कब? 24 अप्रैल को। नेक्स्ट है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, काफ़ी महत्वपूर्ण है, बिल्कुल इसे नोट कर लो कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। आपने कई बार सुना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। इंटरनेशनल लेबर डे सुना है ना आपने कि इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 1 मई को, ठीक है। सुना होगा, 1 मई को आता होगा कि 1 मई को भाई अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है, जिसे बोलते हैं वर्ल्ड लेबर डे, ठीक है। बिल्कुल ध्यान में रखना, वर्ल्ड लेबर डे। नेक्स्ट है दोस्तों विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। क्या है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, प्रेस, ठीक है, जहाँ पर छपती है, अखबार छपते हैं, ठीक है, वहाँ पर विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। प्रेस का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व का, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। यह मनाया जाता है 3 मई को, बिल्कुल ध्यान में रखना है। 3 मई को क्या है भाई? 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। क्या है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है, आपको ध्यान में रखना। डिजिटल घेराबंदी के तहत पत्रकारिता, डिजिटल घेराबंदी के तहत पत्रकारिता, दोस्तों आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। आपने देखा होगा कि आजकल जो है हर चीज़ डिजिटल हो चुकी है। क्या हो चुकी है? हर चीज़ आजकल जो है डिजिटल हो चुकी है। आप कोई भी जो है न्यूज़पेपर बहुत कम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, वैसे जो है न्यूज़पेपर बहुत कम लोग पढ़ते हैं, सभी अब जो है फ़ोन में ही अपनी न्यूज़ देख लेते हैं, फ़ोन में ही ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, वहीं से न्यूज़ देख लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों डिजिटल घेराबंदी के तहत पत्रकारिता, तो दोस्तों जो न्यूज़पेपर है वो छपेगा क्यों? जब डिमांड ही कम हो जाएगी तो बहुत ज़्यादा ही नहीं छपेगा, तो इसलिए ध्यान में ये दिया गया है कि डिजिटल घेराबंदी, ठीक है, हर चीज़ डिजिटल हो चुकी है, के तहत पत्रकारिता, उसके तहत भी क्या हो रही है? पत्रकारिता हो रही है, तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है। डिजिटल घेराबंदी के तहत पत्रकारिता किसकी है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, ठीक है। कब मनाया जाता है? 3 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों विश्व रेड क्रॉस दिवस। दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, कोविड के दौरान काफ़ी महत्वपूर्ण रहा था, ठीक है। जो विश्व रेड क्रॉस दिवस है ना, विश्व रेड क्रॉस एक संगठन है, ठीक है। ये जो है स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, ठीक है, स्वास्थ्य में यह बहुत ज़्यादा मदद करता है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है। तो कोविड के दौरान इन्होंने बहुत लोगों की मदद की थी, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, तो इसलिए ये चर्चा में है, ठीक है, विश्व रेड क्रॉस दिवस, और ये आएगा पक्का, ठीक है। तो दोस्तों यह मनाया जाता है 8 मई को, बिल्कुल ध्यान में रखना है। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है, विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और इसकी जो थीम थी क्या थी? बी ह्यूमन काइंड, ठीक है, बी ह्यूमन काइंड, आपको ध्यान में रखना क्या है? बी ह्यूमन काइंड, बिल्कुल ध्यान में रखना है। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? नेशनल टेक्नोलॉजी डे। नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है भाई? वो मनाया जाता है 11 मई को, बिल्कुल ध्यान में रखना कि 11 मई को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे, इंग्लिश में भी लिख लो, जिसको इंग्लिश में अच्छे से याद हो जाता है या समझ में आ जाता है। और इसकी जो थीम थी वो थी सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण, बिल्कुल ध्यान में रखना, ठीक है। सतत भविष्य के लिए मतलब आगे के भविष्य के लिए, सतत मतलब होता है कंटिन्यूअस, ठीक है, आगे के भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस और टेक्नोलॉजी को एक होना चाहिए, ठीक है। साइंस और टेक्नोलॉजी जो है उसको एकीकृत, ठीक है, बिल्कुल एक होना चाहिए आगे के भविष्य। जब साइंस और टेक्नोलॉजी अब एक मिलकर काम करेंगे तो जो भविष्य होगा बहुत अच्छा होगा, ठीक है। साइंस जरूरी है, टेक्नोलॉजी भी जरूरी है, और दोनों को मिलकर काम
करना चाहिए। और दोस्तों जो हमने पढ़ा था ना राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, उसकी थीम भी यही थी, ठीक है। तो ये आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो गया, दोनों की थीम एक ही है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस या राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं कि, ठीक है, साइंस और टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस दोस्तों महत्वपूर्ण है, आएगा एग्जाम में, पक्का आएगा, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। तो दोस्तों यह मनाया था 12 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, काफ़ी महत्वपूर्ण है, बिल्कुल इसे ध्यान में रखना। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, तो ये आता है, ठीक है, बिल्कुल इसे नोट कर लेना, ये प्रश्न एग्जाम में आता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है 22 मई को मनाया जाता है, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों इसकी थीम है, बिल्कुल ध्यान रखना उसे, बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ, ठीक है, बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। इसका मतलब होता है सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य निर्माण करना, ठीक है, सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य निर्माण करना, सभी के जीवन के लिए, मतलब कोई भी जीव हो, कोई भी जंतु हो, मनुष्य हो, सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य निर्माण करना, ठीक है, वो इसकी क्या है? थीम है, किसकी? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की। कब मनाया था? 22 मई को मनाया था। दोस्तों महत्वपूर्ण है, बिल्कुल नोट कर लेना, ठीक है, स्किप नहीं करना है आपको, ठीक है, कोई भी आपको दिवस स्किप नहीं करना है, ऐसा नहीं कि याद नहीं होगा, बिल्कुल याद होगा, रोज डेली 5-5 दिवस याद करो। नेक्स्ट है दोस्तों विश्व तंबाकू निषेध दिवस, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल ध्यान में रखना, ठीक है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस, विश्व पूछ रहा है, ठीक है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इससे पहले मनाया जाता है नो स्मोकिंग डे, वो अलग है, ठीक है, मार्च के बुधवार को मनाया जाता है, दूसरे बुधवार को मनाया जाता है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। दोस्तों ये मनाया जाता है 31 मई को, लास्ट में, बिल्कुल 31 मई याद रख लो कि मई में मनाया जाता है और लास्ट में, ठीक है, मई के लास्ट में कौन सा मनाया जाता है? 31 मई को लास्ट में क्या मनाया जाएगा? विश्व तंबाकू निषेध दिवस। क्या मनाया जाएगा? विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और दोस्तों इसकी जो थीम है वो है टोबैको इज किलिंग अस एंड आवर प्लेनेट, ठीक है, जो टोबैको है वह हमें और हमारा जो ग्रह है उसको ख़त्म कर रहा है। कौन? टोबैको, मतलब तंबाकू, ठीक है, हमें और हमारे ग्रह को ख़त्म कर रहा है, वो है टोबैको। विश्व तंबाकू निषेध दिवस की थीम है। कब मनाया था? 31 मई को, बिल्कुल मई के लास्ट में। नेक्स्ट है दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस, ये भी ध्यान में रखना, विश्व पर्यावरण दिवस आपको ध्यान में रखना है। कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 5 जून को। दोस्तों ये कई बार आता है, कई बार आता है, बिल्कुल कई बार आ चुका है, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। और इसकी जो थीम थी इस बार क्या थी? ओनली वन अर्थ। क्या है? ओनली वन अर्थ, सिर्फ एक ही अर्थ है, ये तो सही बात है, ठीक है, एक ही तो अर्थ है, बस मतलब पर्यावरण को बचा के रखो, ठीक है, क्योंकि एक ही अर्थ है। नेक्स्ट है दोस्तों विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको भी ध्यान में रखना। विश्व खाद्य दिवस, ठीक है, खाद्य सुरक्षा दिवस, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो खाद्य मतलब जो खाने की चीज़ें होती है बाहर मार्केट में, ठीक है, उससे काफ़ी ज़्यादा फूड पॉइजनिंग होता है, तो इसलिए खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, ठीक है, खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है फूड पॉइजनिंग से बचने के लिए। और दोस्तों फूड पॉइजनिंग से हर साल कितने लोगों की मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है, इसलिए अच्छा खाओ, स्वस्थ रहो, ये ध्यान में रखना है। दोस्तों 7 जून को मनाया जाता है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 7 जून को, ठीक है। इसकी जो थीम क्या है? सेफर फूड बेटर हेल्थ, ठीक है, सेफर फूड बेटर हेल्थ, ठीक है, ध्यान में रखो, ठीक है, सुरक्षित खाना और क्या होता है? बेटर हेल्थ, अच्छा तुम्हारा क्या रहेगा? स्वास्थ्य रहेगा, ठीक है। दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस को ध्यान में रखना, ठीक है, 5 जून बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, ठीक है, अच्छे से स्टार लगा लो उसे। नेक्स्ट है दोस्तों विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। क्या है? विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, यह मनाया जाता है 12 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है, ठीक है। क्या मनाया जाता है? विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है 12 जून को। कब मनाया जाता है? 12 जून को मनाया जाता है। इसकी जो थीम है यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन टू एंड चाइल्ड लेबर, ठीक है, ये इसकी थीम है, आपको ध्यान में रखना है। क्या है? यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन टू एंड चाइल्ड लेबर है, ठीक है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट है दोस्तों विश्व रक्तदाता दिवस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपने कई बार सुना होगा राष्ट्रीय रक्तदाता दिवस या विश्व रक्तदाता दिवस, ठीक है, कई बार आपने न्यूज़ में देखा होगा और ये एग्जाम में आता है। विश्व रक्तदाता दिवस क्या पूछ रहा है? विश्व रक्तदाता दिवस आपसे पूछ रहा है, ठीक है। यह मनाया जाता है 14 जून को। कब मनाया जाता है? 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों हमेशा रक्तदान करना चाहिए, आपको ये भी ध्यान में होना है।
इसकी जो थीम है डोनेटिंग ब्लड इज़ एन एक्ट ऑफ सॉलिडारिटी, ठीक है। तो ये इसकी थीम है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ब्लड से रिलेटेड है तो ये आप इसे पहचान लोगे, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस, बिल्कुल स्टार लगा लो, 5 स्टार दोस्तों, बिल्कुल स्टार लगा लो। आएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, कई बार एग्जाम में आ चुका है, आता है, हर साल ये आता है, ठीक है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, बिल्कुल नोट कर लो, ठीक है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और इसकी जो थीम है वो तो बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नोट अच्छे से कर लेना। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस क्या है इसकी थीम? योगा फॉर ह्यूमैनिटी, ठीक है। योगा फॉर ह्यूमैनिटी, बिल्कुल से नोट कर लो कि योगा फॉर ह्यूमैनिटी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 के, सारे 22 के हैं, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, 21 के आएगा नहीं, अब 22 के आएगा, जो भी आएगा, ठीक है। तो 22 के जो थीम है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की वह है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। कब मनाया जाता है? 21 जून, बिल्कुल स्टार रखना, ठीक है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, दोस्तों ये भी आता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, आपको ध्यान में रखना है। कब मनाया जाता है? 23 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों इसकी जो थीम थी वह थी टुगेदर फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड, ठीक है। क्या है? टुगेदर फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड, मतलब एक साथ एक शांतिपूर्ण दुनिया के लिए, ठीक है। एक साथ एक शांतिपूर्ण दुनिया के लिए, मतलब एक साथ एक शांतिपूर्ण दुनिया, ठीक है। जो दुनिया है, विश्व है, वह शांतिपूर्ण होना चाहिए, ठीक है। एक साथ होना चाहिए, सभी को एक साथ रहना चाहिए। और लास्ट है संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस। क्या है? संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून को मनाया जाता है, बिल्कुल ध्यान रखना। 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस, ध्यान में रखना आएगा, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और इसकी जो थीम है वह है बिल्डिंग बैक बेटर फ्रॉम कोविड-19। क्या है? बिल्डिंग बैक बेटर फ्रॉम कोविड-19, कोविड-19 से बेहतर तरीके से निर्माण करना है। क्या है? कोविड-19 से बेहतर तरीके से निर्माण करना, बिल्कुल ये इसकी थीम है, आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। आपको जितनी भी थीम मैंने इंपॉर्टेंट बता रही है सभी को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आपको क्लास कैसी लगी। सारे के सारे महत्वपूर्ण है, सारे दिवस को यहाँ पर कवर कर लिया, उनकी थीम को भी यहाँ पर कवर कर लिया। आपके जो जुलाई है, अगस्त है और सितंबर और अक्टूबर, ठीक है, इसकी जो थीम है इनको भी आपके एग्जाम से पहले कवर कर लेंगे, ठीक है। उसमें ज़्यादा दिवस नहीं होंगे, एक महीने में 2 या 3 दिवस ही होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो 10-12 दिवस और होंगे, ठीक है। वो भी धीरे धीरे कवर कर लेंगे, वीडियो में कवर कर लेंगे या उनकी भी अलग से एक वीडियो आ जाएगी। तो दोस्तों जो 6 महीने के थे ये सारे यहाँ पर कवर हो गए हैं, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इतने सारे हैं, सारे के सारे कवर हो गए। इनको अलग से पढ़ो, करंट अफेयर्स अलग से पढ़ो, यहीं से एक क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। आपका यहाँ से पक्का क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं आएगा, आएगा पक्का, ठीक है। 1 से 2% यहीं से पक्का बन जाएंगे आपके, ठीक है। तो अच्छे से आपको याद करना है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ वीडियो जरूर शेयर करें। दोस्तों आपके लिए मेहनत होती है, आपके लिए फ्री कंटेंट यहाँ पर आता है, कोई भी आपसे चार्ज नहीं लिया जा रहा है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, बस इतना आपको करना है। अपने दोस्तों को बताएं कि हमारे चैनल पे करंट अफेयर्स की क्लास चल रही है, ठीक है। स्टडी बोध में करंट अफेयर्स की क्लास चल रही है और जिसने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो प्ले लिस्ट में जाके आप सारे देख सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर आपको UPSC के आगामी परीक्षाओं के लिए प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगे, ठीक है। और आपको उत्तराखंड की करंट अफेयर्स की क्लासेस भी हैं और आपको वहाँ पर टॉपिक वाइज MCQ की सीरीज़ भी की थी GS में, ठीक है, वो भी आपको मिल जाएगी। सारे के सारे आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।